हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, हम अपनी जर्नी को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज लास्ट के लेक्चर में हमने HCF LCM से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन बेस्ड होगा, यानी कि हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप सभी साथी अपना काम फिनिश करके एक बार बैठ जाइए, सारे के सारे बैठ जाइए और वीडियो को ध्यान से, प्यार से, प्रेम से देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं किससे रिलेटेड, जो हमने कंसेप्ट किया था HCF एंड LCM से रिलेटेड। और क्वेश्चन वही उठाए गए हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, या फिर एग्जाम को देखते हुए जो हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोगों से, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका फ्रेंड गोपाल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। तो हमें आज एक नई चीज़ सीखनी है। नई चीज़ क्या है? आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, पहले हम HCF का कंसेप्ट पूरा करेंगे, यानी कि HCF से रिलेटेड है, यानी कि मैं से रिलेटेड हम आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। और हम क्वेश्चन का लगाएंगे कैसे, टाइम को बचाते हुए, यानी कि हम ऐसे मेथड्स यूज करेंगे जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। क्योंकि टाइम को कंज्यूम करना, टाइम कंज्यूमिंग भी एक समस्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है। हमें एक फिक्स टाइम के अंदर क्या है, उस क्वेश्चन पेपर को पूरा करना होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे मेथड्स यूज करेंगे जिसमें कम से कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहला जो एक टॉपिक हमें पढ़ना है HCF निकालने का, वो है लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड कहेंगे इसको इंग्लिश में, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप कहोगे भाई साहब क्या करने का है ये, मैं कह दूंगा कि इस विधि के द्वारा भी आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। आप कहोगे भाई साहब HCF निकालने का तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन इस मेथड से हमारा जो HCF निकालना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और उसमें हमें क्या है, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लंबी भाग विधि यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी कि मैं से वह निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम इस मेथड को क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल क्या है आपको देगा, क्या 30 व 48 का HCF निकालो, 30 व 48 का HCF निकालो। तो आपने क्या करना है, इनमें से बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लेना है। जो इनमें से बड़ी है उस संख्या को क्या कर लेना, आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो संख्या आपको दे रखी है उनमें से बड़ी संख्या को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो बड़ी संख्या कहोगे भाई साहब 48 है। क्या करना है, 48 को भाग करना है किससे, 30 से। 48 को भाग करना 30 से, लेकिन भाग करने वाला एक अलग सा सिस्टम होगा यहाँ। जो नॉर्मल हम भाग करते हैं वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, भाग करने वाला एक अलग सिस्टम है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो 48 को 30 से भाग करना है, आप कहोगे 1 पे जाएगा, तो 30 की 1 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। क्या बचेगा, 18 बच जाएगा। अब जो हम नॉर्मल तरीका हम करते हैं भाग करने का, उसको तो यहीं छोड़ देते हैं। नॉर्मल तरीका जो भाग करने का वो यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ नॉर्मल तरीका नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीका है। क्या करना है, जो यहाँ आपका भागफल बचा है, जो रिमाइंडर यहाँ बचा है, उसको तो बाहर कर दो, बाहर कर दिया, और जो पहले बाहर था या फिर जो पहला भाजक था उसको अंदर ले आओ। ये काम करना है, ठीक है। अब 18 से भाग करोगे, 18 एकम 18, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, 12। तो क्या करो, जो शेषफल आया है उसको तो बाहर कर दो, और जो पहले बाहर था उसको अंदर ले आओ, 18 को अंदर ले आएंगे। फिर से क्या करो, भाग करो, 12 एकम 12, क्या बचेगा, 6 बचेगा। जो शेषफल आया है उसको बाहर कर दो, और जो पहले बाहर था उसको अंदर कर दो, ठीक है सर। अब 6 दूनी 12,
ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। जो ही आपका शेषफल 0 आ जाए तो जो ये लास्ट वाली संख्या है या फिर लास्ट का जो भाजक है, अंतिम भाजक जो अंतिम भाजक है ये कहलाएगा आपका भाजक, जिसको भाग कर रहे हैं वो भाज्य है, और यहां जो आ रहा है वो भागफल, और जो यहां बचेगा वो शेषफल। ये प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो क्या है, अंतिम जो भाजक है वही आपका क्या होगा, HCF होगा, HCF होगा। तो इन दो संख्याओं का HCF कितना आ गया, 6। ये है भाई तरीका। ये तरीका करने का एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें हमारा टाइम कम लगता है, हमें तो टाइम भी तो बचाना है साथ में ना। तो ये तरीका करने का हमारा एक मकसद है क्या, कि हमें टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। ठीक है सर, हो जाएगा। आ जाओ आगे बात करते हैं। मान लीजिए अब आपको 3 संख्या दे दे, यहां तो 2 संख्याएं हैं, अगर आपको 3 संख्याएं दे दे तो कैसे लगाया जाएगा ये मेथड। 3 संख्याएं आपको दे देगा। 3 संख्या क्या क्या है, मान लीजिए आपके पास संख्या क्या है, 24, 120, 248। 24, 120 और 248 ये दे दिया आपको, ये दे दिया 24, 120, 248। तो क्या करोगे आप, इनमें से कोई 2 संख्या सेलेक्ट कर लो, कोई भी अपनी मर्जी की। 3 संख्या आपको दे रखी है, उनमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लो। आप कहोगे सर मैं तो सेलेक्ट करूंगा किसको, 120 को और 248 को। कोई भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, तो क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको भाग करना है छोटी संख्या से, यानी कि 120 से। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है। आप करोगे 120 को 2 पे लेके जाओगे, 240 आ जाएगा, 240। ठीक है सर, 240 आ गया, बच गया क्या, 8 बच गया। अब क्या करोगे, 8 को कर दो बाहर, 8 को कर दिया बाहर, और जो पहले बाहर था उसको अंदर ले आओ। अब करो भाग, 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, उतार लिया किसको, 0 को, कितना हो गया, 40। अब किस पे जाएगा, 8 5 40, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये काम तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अब क्या करना है, जो लास्ट का आपका भाजक बचा है उसको उठा लो। लास्ट का भाजक कौन है, कहोगे सर 8। ठीक है, एक तो ले लो 8, जो लास्ट का भाजक बचा है एक तो वो लिख लो, और एक जो संख्या बच गई, हमने 120 को और 248 को उठा लिया था, तो बच गया कौन, 24। एक तो लास्ट का भाजक लिख लो और एक जो संख्या बच गई वो लिख लो। अब क्या करो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दो, 8 से भाग कर दो। 8 से भाग करेंगे, 8 या 24। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते जानी है। शुरू में ही क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो भाजक है, यही हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। देखो कितना जबरदस्त तरीका है भाई, इससे क्या है, हमारा टाइम बच जाएगा। हमें क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड भी हमें बढ़ानी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये तरीका भी मैं बता दूं। ये तरीका कैसा लगा, एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट करके। ये तरीका आपको कैसा लगा HCF निकालने का, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी नॉलेज मैं आपकी बढ़ा देता हूं। नॉलेज कैसे बढ़ाऊं वैसे तो आपको क्या पता हो, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, 0 से हम 0 समझ के पढ़ा रहे हैं और 0 से हमें हीरो बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। ये वैसे तो कंसेप्ट किसका है, छोटी क्लासों का, हम मान लीजिए 6th 7th क्लास में आता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता क्योंकि वो क्लास पढ़े हमें बहुत साल बीत जाते हैं, तो हमें याद नहीं रहता। वो रिमाइंड करवाने का काम मैं आपको कर रहा हूं। मेरे पास एक संख्या है 15 और 15 को मैं 4 से भाग करना चाहता हूं। 15 को मैं 4 से भाग करना चाहता हूं, तो कहोगे सर 4 3 12, 12 आ गया, शेषफल बच गया 3। यहां से कहानी क्या समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, यहां से कहानी मैं समझाना चाहता हूं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, और भैया शेषफल क्या है। कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई बात नहीं भैया, नॉर्मल बात है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं ना, मोटी बातें बन जाती हैं, तो छोटी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। ठीक है सर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंट, भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूसेंट, और भैया शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई। अब भाज्य क्या होता है, भाज्य जिसको भाग किया गया,
जिसको भाग किया गया या फिर जो संख्या अंदर है, भाग के अंदर जो संख्या है वो भाज्य होता है। ठीक है सर जी। जिससे भाग किया वो भाजक होता है, यानी कि डिवीजर होता है। तो भाजक क्या है, यहाँ 4 है। ठीक है गुरुजी, इतनी बात भी समझ में आ गई। भागफल क्या है, जो राइट साइड में बाहर है या फिर यहाँ जो लिखा जाता है, या तो यहाँ लिखा जाता है या फिर यहाँ लिखा जाता है, वो हमारा क्या है, भागफल है। तो भागफल क्या है, यहाँ कहोगे सर जी 3 है। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई। अब शेषफल के बारे में आपको पता ही होगा, जो यहाँ बचता है ना, जो यहाँ बचता है वो है शेषफल। तो शेषफल भी कितना है, 3 है। ये कहानी आपने समझ लेनी है। अब मैं एक मजेदार कहानी बताना चाहता हूं। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है चारों के बीच में। रिश्ता क्या होता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य, अगर आपको वो निकालना है, भाज्य निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसके बराबर होता है, किसके, भाज्य जो होता है, भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कहोगे सर ये चीज काम कहाँ आएगी, ये चीज काम कहाँ आएगी, अब बताता हूं। मान लीजिए आपको ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जो भाज्य है, भाज्य वो तो 15 है, भागफल जो है, भागफल वो 3 है, और शेषफल जो है, शेषफल वो भी 3 है। आपसे क्या पूछेगा, भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब। आप ये मत सोचना कि सर टाइम पास कर रहे हैं, भाई साहब टाइम पास नहीं कर रहा, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं जो एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में, तो यहां से क्या करोगे, ये जो रिलेशन है ये आपके काम आएगी। हमें यहां 4 चीज दे रखी, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। कोई 3 चीज आपको दी मिलेगी, चौथी जो चीज है इस तरीके से, इस रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखो भाज्य, भाज्य दे रखा 15, ठीक है सर। भाजक नहीं पता, x मान लो, x मान लिया, भाजक को मान लिया x, ठीक है सर। भागफल कितना दे रखा है, 3, तो भागफल है 3, और प्लस में शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल भी हमें 3 दे रखा है। आ जाओ बात करते हैं, पहले इसकी शुरुआत करेंगे। जो ये प्लस की चीज है इस साइड ले आओ, माइनस की हो जाएगी, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा सर, आ गया। अब जो ये 3 गुणा में है इस साइड लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया सर। बराबर में कौन बच गया, x। जो प्लस का था वो इस साइड आके माइनस का हो गया, 15 में से 3 माइनस किया 12। जो गुणा में था वो भाग में चला गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12 को 3 से भाग करोगे भाई साहब 4 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे भाई साहब, 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि भाजक जो आ गया हमारा, भाजक वो कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इसी का यूज करते हुए, इसी का यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो भाई, सुन रहे हैं सर। क्वेश्चन क्या है, लंबी भाग विधि द्वारा। अब देखो भाई, मैं अगर क्वेश्चन लिखने जाऊंगा तो टाइम आपका ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ बता दी जाएगी आपको कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको बता दी जाएगी कहाँ मिलेगी, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट में। आप सिर्फ क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको बता दिया जाएगा, एक लिंक दे दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन की पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है। दोनों संख्याएं क्या होगी और दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो सबसे पहली बात क्या दे रखी है, सबसे पहली बात दे रखी कि भागफल का क्रम, भागफल का क्रम कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ भाई, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये रहा ऊपर से नीचे। क्या दे रखा है, भागफल, भागफल दे रखा है साथियों आपको ऊपर से नीचे। तो भागफल क्या दे रखा है, 3 1 3, 3 1 3, ये भागफल दे रखा है। ठीक है सर। और अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक हमें दे रखा है साथियों, अंतिम भाजक हमें दे रखा है 6, अंतिम भाजक दे रखा हमें 6। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है।
है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाने वाला हूँ। सिर्फ धैर्य बनाए रखें और हमारा साथ देते रहें, प्रत्येक वीडियो को आराम से, धीरे से, प्यार से देखते रहें। बस आपका काम इतना है। आपको खाना पका पकाया मिलेगा, खाने वाला चाहिए। खाना हम पका रहे हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहां से हमें ये लग रहा है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक उठा रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो टॉपिक करवाया जाता है उसको देख लीजिए ध्यान से और उसको आप ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना सा काम आपको करना है। तो करना क्या है, करना क्या है, हमें दे रखा है ऊपर से नीचे, हमें दे रखा है ऊपर से नीचे, लेकिन हमें जाना है नीचे से ऊपर, हमें जाना है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाना साथियों, नीचे से ऊपर। ठीक है, कैसे जाना है सर? पहले जो है इस तीन को पकड़ लो, नीचे से ऊपर जाना है। हमें दे रखा है ऊपर से नीचे, लेकिन हमें जाना है नीचे से ऊपर। तो नीचे वाला कौन है? 3। इस 3 को पकड़ लो, 3 को पकड़ लिया सर। 3 की गुणा कर दो इस भाजक के साथ, 3 की गुणा कर दो इस भाजक के साथ। तो भाजक क्या है हमारा? 6। और अगर मेरी बात सुनो, अगर अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन सा होता है? मैंने कहा था लास्ट का भाजक कौन सा होगा? जब रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा, जब शेषफल आपका 0 बच जाएगा, उसको अंतिम भाजक बोला जाता है। ठीक है, तो अंतिम भाजक जो है उसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दी सर। मैंने कहा नीचे वाली संख्या पकड़ लो और उस संख्या की गुणा कर दो अंतिम भाजक से। रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर 0 बचेगा भाई, शुरू में रिमाइंडर 0 बचेगा। आप कहोगे सर आंसर आ गया 3 × 18, 18 में 0 ऐड करोगे 18 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर? 18। यहां तक की बात बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की बात बताइए आप, समझ में आई या नहीं आई? आगे सर, अब क्या करना है? जो ये 18 आपका आया है, ये जो 18 आया है, इसकी गुणा करनी है इस संख्या के साथ। हमें नीचे से ऊपर जाना है। पहले हमने इसको उठाया, अब इसको उठा लो। तो जो ये उत्तर आया आपका 18, उसकी गुणा करनी है इसके साथ। किसके साथ? 1 के साथ। तो 18 की गुणा करेंगे 1 के साथ। 18 की गुणा करेंगे किसके साथ भाई? 18 की गुणा करेंगे 1 के साथ। अब क्या करना है? जो अंतिम भाजक था, अंतिम जो भाजक था वो अब हमारा क्या बन जाएगा? अब हमारा बन जाएगा शेषफल। तो इसमें शेषफल जोड़ देंगे। जो अंतिम भाजक था वो यहां जोड़ना है। मैंने कहा जो उत्तर बचा आपका 18, जो उत्तर आया है वो लिख के उसकी गुणा करनी है किसके साथ? इस संख्या के साथ। और जोड़ना क्या है? जो अंतिम भाजक था वो अब हमारा शेषफल बन जाएगा। यहां से उत्तर निकाल लो। यहां से उत्तर निकालोगे 18 की 1 से गुणा 18 और 6 24 आ गया भाई, 24 आ गया सर। आगे का स्टेप बता सकते हो? अरे क्या आगे का स्टेप बता सकते हो? बता सकते हैं सर। यहां जो हमारी गुणा आई है, यहां जो उत्तर आया है 24, उसकी गुणा करनी है अगली संख्या के साथ। नीचे से ऊपर जाना है। पहले इसके साथ गुणा की है, फिर इसके साथ गुणा की है, फिर इसके साथ गुणा करेंगे। तो जो आपका यहां उत्तर आया है उसकी इसके साथ गुणा करनी है 18 की 3 के साथ। कर दी सर। इतनी बात समझ में आ गई? अरे बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर। अब क्या करना है? जो ये भाजक हमारा बना था वो यहां आके शेषफल बन जाएगा, यहां आके शेषफल बन जाएगा। पहले क्या जोड़ा हमने? 6 जोड़ा किसमें? इसमें। अब 18 जोड़ दिया इसमें। तो जो ये संख्या आई थी इसकी गुणा करनी है इसके साथ। और जोड़ना क्या है? जो ये भाजक बना था यहाँ क्या बन जाएगा? शेषफल बन जाएगा। तो 24 या 72 और प्लस में 18 कितना आ गया? 90 आ गया सर। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या है, जो लास्ट के 2 उत्तर आए हैं ना आपके, जो लास्ट के 2 उत्तर आए हैं वही आपकी संख्याएं हैं, वही आपकी संख्याएं हैं। तो संख्या क्या आ गई? 24 और 90। अगर आपसे संख्या पूछे तो संख्या आ गई 24 और 90। और अगर इनका योग पूछे, अगर इनका योग पूछे तो 24 + 90। 24 + 90 करोगे कितना आ जाएगा भाई? 114 आ जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संख्याएं क्या होगी, और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया ना, फिर आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, फिर आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे समझ में? आगे सर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, एक चीज़ बताई जाएगी कि इसका लिंक कहाँ मिलेगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन की पीडीएफ उठा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर क्या लिखूँगा, अगर मैं स्टेटमेंट लिखने लग जाऊँगा ना भाई, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कम टाइम में आपको मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं, कम टाइम में मैक्सिमम देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आगे चलो भाई आगे बात करते हैं।
आगे की अगर बात की जाए, आगे की अगर बात की जाए, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। हमारा जो उत्तर आया था वो ये आया था 24 और 90, यही आया था क्या? संख्याएं जो आई थी हमारी 24 और 90 आई थी। अब इसको भाग करके दिखाता हूँ सिस्टम क्या बना था कि 90 को 24 से भाग, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कहोगे सर 24 या 72, ठीक है जी, 24 या 72, ठीक है सर। अब 90 में से 72 18 को बाहर करो, अंदर किसको लेके आओगे? जो पहले बाहर था यानी कि 24 को। अब करो 18 से, 18 एकम 18, 24 में से 18 6 बच गए भाई, 6 बाहर कर दो, अंदर किसको करो? जो पहले बाहर था यानी कि 18 को, ठीक है सर। अब 6 3 18, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब समझाना क्या चाहता हूं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे के जो भाजक हैं, ऊपर से नीचे के जो भागफल है, ऊपर से नीचे के जो भागफल है वो 3 1 3 है। देखो आ रहे हैं 3 1 3, पहली बात तो ये होगी सर। उसके बाद सिस्टम क्या होता है भाई, मैंने जो अभी अभी आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? भाज्य बराबर है भाजक, भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये बताया था अभी अभी फॉर्मूला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन में। शुरू में भाज्य क्या होता है? जिसको भाग किया गया, किसको भाग किया? 90 को, लिख लो। भाजक क्या होता है? जिससे भाग किया, किससे भाग किया? 24 से, लिख दिया। प्लस में जब 90 को 24 से भाग किया तो भागफल कितना आया? 3, ठीक है सर। प्लस में शेषफल, शेषफल ये रहा आपका शेषफल 18, लिख दिया यहाँ। ये हो गया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गया भाई, ये पहला स्टेप हो गया आपका, ठीक है सर। अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने भाग किसको किया? 24 को, तो 24 बन गया हमारे लिए भाज्य, 24 बन गया भाज्य, बराबर है भाजक कौन होगा? किससे भाग किया? 18 से, तो 18 लिख दिया। गुणा में भागफल, जब 18 को 24 से भाग किया तो शेषफल कितना आया? 1, ये 1 लिख दिया। और प्लस में भागफल कितना आया? 1, और प्लस में शेषफल, जब 24 को 18 से भाग किया तो शेषफल हमारा क्या आया था? ये 6 आया था, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6। ये हो गया स्टेप नंबर 2, ठीक है सर। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 की बात करो। स्टेप नंबर 3 में किसको भाग किया? 18 को, वो तो हो गया भाज्य। किससे भाग किया? 6 से, वो हो गया भाजक। भाग करने से यहाँ क्या बचा? 3, वो हो गया शेषफल। और प्लस में यहाँ क्या बच गया? 0, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। समझ में आ गई इतनी बात? आगे सर अब सुन लो मेरी बात। मैंने कहाँ से उठाया था? पहले स्टेप ये शुरू किया था। मैंने कहा था नीचे से ऊपर जाना है सर हमें, हालांकि हमें ऊपर से नीचे भागफल दे रखे हैं, लेकिन हमें नीचे से ऊपर जाना है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था जो अंतिम भाजक है वो लिख लो, गुणा में जो पहला भागफल दे रखा है नीचे से ऊपर जाते टाइम, तो पहला भागफल कितना दे रखा है? 3, वो लिख लो। और मैंने कहा था जब अंतिम भाजक की बात होती है तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 होता है, मैंने ये 0 लिख रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले स्टेप हमने ये किया था जहां से हमारा आंसर 18 आया था। दूसरी बात मैंने क्या कही थी? दूसरी बात मैंने ये कही थी जो आपका उत्तर आएगा ना, यहाँ 18 उत्तर आएगा, तो दूसरे स्टेप में जो 18 है, 18 क्या बन रहा है हमारे लिए? 18 क्या बन रहा है? 18, ये पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरे स्टेप में 18 हमारे लिए क्या बन रहा है? भाजक का काम कर रहा है, भाजक का। तो देखो नहीं, यहाँ देखो 18 क्या है? भाज्य है, भाज्य। तो देखो क्या किया हमने दूसरे स्टेप में, मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ आपका उत्तर आया है ना, जो यहाँ आपका उत्तर आया है वो लिख लो, 18 लिख दिया। गुणा में किससे गुणा कर दो? जो दूसरा हमें क्या देगा? भागफल नीचे से ऊपर जाते टाइम, वो लिख लो। और प्लस में मैंने एक बात बताई थी, जो यहाँ क्या बन रहे हैं? जो यहाँ भाजक बन रहा है, अब वो शेषफल बन जाएगा। देखो गौर से, यहाँ तो ये भाजक बन रहा है, इस स्टेप की अगर बात करोगे ना, इस स्टेप की बात करोगे तो 6 क्या बन रहा है? 6 यहाँ क्या बन रहा है? क्या बन रहा है भाई? 6 यहाँ भाजक बन रहे हैं, लेकिन अगर इसको मैं हटा दूं, इस साइड को हटा दूं, ये छोड़ दिया मैंने, तो इस स्टेप में तो ये क्या बन रहा है? इस स्टेप में तो क्या बन रहा है? ये भाजक बन रहा है। अगले स्टेप में जाकर के ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये जो आंसर आया था 18 लिख दिया था हमने, इसकी गुणा किससे करनी थी? 1 से गुणा करनी थी। और जोड़ना क्या था? यहाँ जो भाजक था, अंतिम भाजक, वो यहाँ क्या बन गया? शेषफल बन गया।
ठीक है सर, इतनी बात होगी। अब आगे चलो, मैंने क्या कहा था, यहां से आंसर जो आएगा 24, तो 24 यहां लिख लो। उस 24 की गुणा किससे करनी है, उस 24 की गुणा करनी है इससे, अगले से 3 से। और मैंने ये कहा था कि यहाँ जो भाजक है 18, यहाँ जो भाजक है वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। एक बार तो ये भाजक बनता है, एक बार तो ये भाजक बनता है, और जब इसको साफ कर दें तो ये शेषफल भी बन रहा है। एक स्टेप में जो भाजक होता है उससे पहले के स्टेप में वो क्या है, शेषफल होता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो लास्ट का उत्तर आया था हमारा 90 और 24। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी भाई, इस चीज़ को आप समझ लेना ध्यान से। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं भाई। आगे की बात करो। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरीका और आपको बता देते हैं। ये तरीका हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या फाइंड करने का है, कहोगे सर एचसीएफ फाइंड करने का है। एक तरीका और बता देता हूं, इससे भी जबरदस्त तरीका बता देता हूं एचसीएफ फाइंड करने का, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। क्या तरीका है, दो संख्याएं आपको दे देगा, 72 और 90 दे दिया मान लीजिए, दो संख्याएं आपको दे देगा और कहेगा क्या फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो। तो तरीका क्या है, दोनों का अंतर निकाल लो भाई। ये भी एचसीएफ निकालने का तरीका है, अरे भाई ये भी एचसीएफ निकालने का तरीका है। मैं काफ़ी सारे तरीके बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, अगर रेगुलर वीडियो देखोगे ना, रेगुलर वीडियो आप देखोगे तो कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ा जाएगा। सिर्फ क्या है, आप धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। ये मत सोचना कि एक दिन में ही हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक दिन में एक्सपर्ट आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक दिन एक्सपर्ट आप जरूर बन जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, रेगुलर हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। भाई साहब, जीरो से हीरो बना दिया जाएगा मैथ में अगर आप हमारे साथ रहें तो। ठीक है जी। तो दूसरा तरीका और क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो संख्याएं आपको दे रखी है उनका अंतर निकाल लो कितने का है। आप कहोगे सर 72 और 90 का अंतर 18 का है सर, 18 का। तो जो अंतर आया है ना, जो अंतर आया है, या तो वही एचसीएफ होगा, या तो वही एचसीएफ होगा। जो अंतर आया है या तो वही एचसीएफ होगा, और अगर वो नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो इसके गुणनखंड एचसीएफ होंगे। गुणनखंड हमने निकालने सीख रखे हैं। या तो वही एचसीएफ होगा जो अंतर आया है, या फिर इसके गुणनखंड एचसीएफ होंगे। आप कहोगे सर गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे संख्याएं होती हैं जिस 18 को भाग कर देंगे। लेकिन हमें जाना क्या है, बड़े से छोटे पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है। अब 18 से तो भाग होता ही है, और किससे भाग होता है, कहोगे सर 9 से भी हो रहा है। 9 के बाद किससे होता है भाई, 9 के बाद किससे भाग होता है ये, आप कहोगे सर 6 से हो रहे हैं। 6 के बाद किससे होता है, 3 से। 3 के बाद किसके होता है, 2 से। ऐसे लिख लेंगे आप। मैंने कहा या तो ये अंतर ही एचसीएफ होगा, या फिर ये नहीं हुआ तो इसके गुणनखंड एचसीएफ होंगे। गुणनखंड क्या होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जो इसको क्या कर देंगी, पूरा पूरा भाग कर देंगी। आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि एचसीएफ यही होगा या फिर इसके गुणनखंड होंगे। उसका तरीका आपको बताता हूं। जो आपका अंतर आया है, जो आपका अंतर आया है उसको पकड़ लो। 18 आया है, 18 लिख लिया मैंने। अब आपको क्या चेक करना है, जो ये संख्या आपने ली है ना, ये संख्या क्या इसको और इसको भाग कर रही है पूरा पूरा। यहां जो आप संख्या लेंगे ना, वो संख्या दी गई संख्याओं को भाग करेगी, तब वो एचसीएफ होगी। यहां संख्या आपकी 18 आई है, यह संख्या आपकी 18 आई है, तो 18 इसको भी भाग करे, इसको भी भाग करे। अगर इन दोनों को भाग कर देगी ना तो एचसीएफ यही होगा। अगर संख्याएं आपको 3 दे रखी हैं तो तीनों को भाग करना पड़ेगा। आगे समझ में। आप देखो 72 को 18 से भाग करोगे, 18 चौका 72 भाग हो रहा है, और 18 5 90 भाग हो रहा है। 18 जो है इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी भाग कर रहा है, तो अपना आंसर ही यही है। एचसीएफ ही हमारा क्या है, 18 है। एचसीएफ ही हमारा क्या है, 18 है। मान लीजिए ये जो 18 है इसको तो भाग कर रहा था लेकिन इसको नहीं कर रहा, फिर क्या करेंगे, अगला देखो 18 फिर उससे छोटा, फिर शुरू में 2 ना ले लियो भाई। 18 से छोटा क्या है गुणनखंड, 9, 9 से छोटा क्या है 6, 6 से क्या है 3, 3 से क्या है 2। हमें क्या है, बड़े से छोटे पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, इस बात का ध्यान रखें। बड़े से छोटे पे जाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 18 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी आपको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, और अच्छे से बात आपको समझ में आ जाएगी। तो क्या है देखो, मान लीजिए हमारे पास संख्या है क्या, 24
हमारे पास संख्या है 24 और 124, ये दो संख्याएं हैं। पहले क्या करोगे, कहोगे सर इनका HCF निकालेंगे, सॉरी इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालियो भाई, 24 का और किसका 124 का अंतर निकालो, क्या आएगा। आप कहोगे सर अंतर तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा क्या, 100 आएगा, 100 आ गया। अब देखो या तो यही HCF होगा या तो यही HCF होगा। कहोगे सर ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 100 है ना तो 24 को भाग कर रहा ना 124 को भाग कर रहा, तो इससे छोटा कौन है इसके लिए 50 चेक करो, 50 भी भाग नहीं करेगा किसको, ना 24 को कर रहा ना 124 को कर रहा, तो 50 भी नहीं होगा। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा इसका गुणनखंड कौन है, और किससे भाग हो रहा है ये। आप कहोगे सर किससे भाग हो रहा है भाई बताओ, 25 से हो रहा है, 25 से बिल्कुल हो रहा है। क्या 25 HCF हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 25 में से भाग नहीं कर रहा। 25 के बाद कौन है 20 चेक करो कि 20 HCF हो सकता है या नहीं, 20 इसको नहीं भाग कर रहा तो ये भी नहीं हो सकता। 20 से छोटा है 10 20 से छोटा गया 10, क्या 10 HCF हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको भी भाग नहीं कर रहा, इसको भी भाग नहीं कर रहा। 10 से छोटा कौन है, 10 से छोटा कौन है 100 का गुणनखंड, 100 इसके गुणनखंड निकाल रहे हैं हम। गुणनखंड क्या होती है, ऐसी संख्याएं होती हैं जो इसको पूरा पूरा भाग कर देगी। 100 किस किस से भाग होता है, 50 से होता है, 25 से होता है, 20 से होता है, 10 से होता है, तो ये तो HCF नहीं आए, क्यों, क्योंकि ये इन संख्याओं को भाग नहीं कर रहे। तो 10 से छोटा और कौन है भाई, 10 से छोटा कौन है 5, 10 से छोटा कौन है 5, क्या 5 इनको भाग कर रहा है, नहीं कर रहा सर, ये भी HCF नहीं हो सकता। 5 से छोटा कौन है 4 से भाग होता है 100, बिल्कुल होता है सर। तो 4 देखो, क्या 4 24 को भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 6 चौका 24 भाग कर रहा है भाई। क्या 4 इसको भी भाग कर रहा है, क्या 4 इसको भी भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जो 4 है ना 4 वो इसको भी भाग कर रहा है, उसको भी भाग कर रहा है। तो संख्या आपको वही सिलेक्ट करनी है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो जो 4 है ना 4 इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी भाग कर रहा है, तो HCF क्या होगा आपका 4 होगा, HCF क्या होगा आपका 4 होगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई। अरे बातें समझ में आ रही है क्या तुम्हें, आ रही हैं तो एक बार लाइक ठोकना, गुंठा दिखाओ एक बार, सारे गुंठा दिखाओ। अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो एक बार सारे गुंठा दिखा दो, फटाफट दिखाओ। बात तो मान लिया करो यार आप लोग, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सिर्फ गुंठा नहीं दिखा सकते, ऐसे दिखाओ। अगर बात समझ में आ रही है तो आप ऐसे करो, या फिर यस लिखो एक बार, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, हो सकता है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप कई बच्चों को लगता होगा, कई भाइयों को लगता होगा कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, टाइम बहुत लेते हो। लेकिन भैया ये टाइम लेने का हमारा एक मकसद है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मोटिव है। हो सकता है हमारे 3 दिन 4 दिन 10 दिन ज़्यादा लग जाएं, लेकिन भाई साहब एक चीज़, एक बार आप जुड़ गए ना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा टॉपिक, सारा का सारा डाटा आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ा क्या होता है, बलिदान होता है भाई साहब। टाइम जरूर ले रहा हूँ आप लोगों का, लेकिन किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक बार सिलेबस कर लो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई साहब, मार नहीं खाओगे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है, ये सोचो कि हम सीख क्या रहे हैं। सीखना एक बड़ी बात होती है भाई, सीखते चलो। ठीक है भाई, अब आगे देखो, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे सर अगर संख्याएं 2 से ज़्यादा दे रखी हो ना, तो ये अंतर वाला कंसेप्ट यूज हो सकता है क्या? ये तो भाई हर जगह यूज हो जाएगा। संख्या 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, हर जगह ये कंसेप्ट आपका यूज हो जाता है। कैसे? आइए, संख्या दे दी आपको 48, 90 और 120। 48, 90 और 120 दे दी आपको, और इनका कहता है HCF निकालो। क्या निकालो? HCF। क्या करोगे? पहले इनके बीच का अंतर निकाल लो। इनके बीच का अंतर निकालो, आप कहोगे सर 42, 42। फिर इनके बीच का अंतर निकालो, आप कहोगे सर कितना? 30। निकल गया अंतर। इनके बीच का अंतर निकाल लो, इनके बीच का अंतर निकाल लो। निकाल लिया सर, ठीक है। अब क्या करो? अब इनके बीच का अंतर निकाल लो। अंतर निकालते जाओ, इनके बीच का अंतर निकालोगे, 12 आ गया। कितना आ गया रे? 12 आ गया भाई।
या तो ये संख्या ही HCF होगी, या तो यही HCF होगा, या फिर इसके क्या गुणनखंड HCF होंगे। तो पहले इसी को चेक कर लो। क्या 12 48 को भाग करता है? 12 चौक 48 बिल्कुल करता है। क्या 12 90 को भाग करता है? नहीं करता सर, नहीं करता। क्या 12 120 को भाग करता है? करता है सर। मैंने क्या कहा था, संख्या वही HCF होगी, आपकी संख्या वही HCF होगी जो दी गई सभी संख्याओं को भाग कर देगी। अब देखो 12 जो है 48 को भाग कर रहा है, 120 को कर रहा है, लेकिन 90 को नहीं कर रहा। इसका मतलब ये HCF नहीं हो सकता। तो इससे छोटा इसका गुणनखंड क्या है? कहोगे सर 6 है। इससे छोटा इसका गुणनखंड कौन है? 6। 6 को चेक करो। क्या 6 48 को भाग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 6 90 को भाग कर रहा है? जी नहीं सर, 90 को भाग नहीं कर रहा। कर रहा है भाई, क्यों नहीं कर रहा? कर रहा है। 15 6 के 90 होते हैं, बिल्कुल कर रहा है भाई। और क्या 6 120 को भाग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये जो 6 है ना, ये 48 को भी भाग कर रहा है, 90 को भी भाग कर रहा है, 120 को भी भाग कर रहा है। तो यही आपका क्या होगा? HCF होगा। यही क्या होगा आपका? HCF होगा। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है भाई साहब, अगर समझोगे ना, चुटकियों में आंसर निकाल दोगे, चुटकियों में 20 सेकंड में, 20 सेकंड कहाँ, 5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो। और अगर आपको टाइम पास करना है भाई तो ज़िंदगी भर से आप करते ही आ रहे हो। अगर सच में ही आपको सक्सेस होना है, सच में ही आपको मैथ्स से प्यार बनाना है, मैथ्स में इंटरेस्ट बनाना है, मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है, भाई साहब टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल, आ जाइए बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। साफ कर दूं क्या? अरे साफ कर दूं क्या दोस्तों? कर दो सर, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे भाई साहब हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही धमाकेदार। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनियो, एक अलग कंसेप्ट आ गया। 2/3, 2/3 4/5, 2/3 4/5 6/7, 2/3 4/5 6/7 का HCF निकालो, का HCF निकालो। ओ कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन कहाँ से ले आए? ये क्वेश्चन कहाँ से ले आए? क्वेश्चन पता है कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन मैं पता नहीं कहाँ से खोज के ले आता हूँ। जैसे ही मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को उठा लिया जाता है। और ये लेक्चर प्रिपेयर करने में भाई साहब मेहनत बहुत लगती है। आपको वैसे लग रहा है कि यहाँ खड़े होके आप पढ़ा सकते हो, मेहनत बहुत लगती है साथियों। पता नहीं कितनी बुकों का सहारा लिया जाता है, किस किस चीज़ का सहारा लिया जाता है। क्यों? आपको द बेस्ट देने के लिए, आपको द बेस्ट देने के लिए। तो भाई साहब इतनी मेहनत अगर हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और वो भी फ्री में, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, सिर्फ आप के लिए फ्री में हम काम कर रहे हैं, हम लोक सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं भैया, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कुछ हमारे लिए भी करो। करना क्या है सर? ये छोटा सा चैनल, ये आपका अपना छोटा सा चैनल, इस छोटे से चैनल को बड़ा सा चैनल बनाना है। और वो काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारी टीम होनी चाहिए, हमारी टीम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम है एक इंसान नहीं कर सकता, पूरी टीम कर सकती है। तो भाई साहब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाइयों से, बहनों से, सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई साहब वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो कैसे लगी आप एक बार कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। और सब्सक्रिप्शन अगर कर दोगे तो आपका कुछ घट जाएगा क्या? ये काम साथ साथ में करते रहें साथियों। इससे क्या होगा, हमारा जो चैनल है थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और चैनल आगे बढ़ेगा इसका मतलब आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे समझ में। तो साथियों ये काम आप ज़रूर करते रहें। चलिए क्या कहता है कि ये जो 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है का HCF निकालना है। इसके लिए क्या करना है? आपको निकालना क्या है वो लिख लो, आपको निकालना क्या है वो लिख लो। कहोगे सर HCF निकालना है, तो क्या करना है? जो निकालना है वो तो लिखना है ऊपर, जो निकालना है वो तो लिखना है ऊपर, और जो बच गया कौन? LCM, उसको नीचे लिख दो, उसको नीचे लिख दो। कहने का मतलब HCF तो निकालना है ऊपर वालों का। ऊपर कौन है? 2 4 6, इनका तो HCF निकालना है। 2 4 6, 2 4 6 का तो HCF निकालना है। और जो नीचे संख्याएं हैं
जो नीचे संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालना है, जो नीचे संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो किसका एलसीएम निकालना है? 3 का, 5 का, 7 का, 3 का, 5 का, 7 का। ये बात आप ध्यान रखें, ये बात आप ध्यान रखें क्या कि जो चीज़ आपसे पूछ रखी है, जो चीज़ आपसे पूछ रखी है वो तो ऊपर लिखनी है, और जो बच गई कौन? एलसीएम, वो नीचे लिखनी है। मीन्स ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है, नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। ऊपर वालों का एचसीएफ निकालोगे 2 का, 4 का, 6 का ऊपर वालों का एचसीएफ निकालोगे 2 का, 4 का, 6 का, 2 आ जाएगा। और नीचे वालों को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। नीचे वालों को क्या निकालना है? एलसीएम। 3 का, 5 का, 7 का एलसीएम जब निकालोगे तो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 105। एलसीएम एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लें। तो उत्तर कितना आ गया? 2 भाग में 105। बस इतना सा काम करना है। बिल्कुल सर, समझ में आ गई सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई साहब क्या? 4/3 8/5 4/3 8/5 12/15 का एलसीएम निकालो। का एलसीएम होगा क्या होगा एलसीएम? वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा था? जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको लिख लो। एलसीएम लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था? जो चीज़ निकालनी है उसको तो ऊपर लिख लो, और बच गया कौन? एचसीएफ, उसको नीचे लिख दो। ठीक है सर। अब एलसीएम किसका? ऊपर लिखा है एलसीएम है, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकलेगा 4 का, 8 का, 12 का। 4 का, 8 का, 12 का निकलेगा एलसीएम, और एचसीएफ किसका निकलेगा? नीचे वालों का। 3 का, 5 का, 15 का। 3 का, 5 का और 15 का। ये काम करना है आपने। एलसीएम निकालोगे 4, 8, 12 का तो क्या आएगा? 12 आएगा। और एचसीएफ निकालोगे 3 का, 5 का, 15 का। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब एक कॉमन है। मैंने बताई थी ये बात आपको कि जब कुछ भी कॉमन ना आए तो एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। तो भाई साहब आंसर कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 12/1, जिसको आप 12 लिख सकते हैं। नीचे वाला 1 आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये हो गया हमारा कौन सा? एलसीएम निकालने वाला कंसेप्ट। ठीक है गुरुजी, इतनी कहानी भी हमें समझ में आ गई। चलो भाई, अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो आगे बात करो। आगे की अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है देख लेते हैं एक बार। देखो स्टेटमेंट सुन लो सारे ध्यान से स्टेटमेंट सुन लो साथियों, क्योंकि मैं लिखूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर कहोगे सर आपने तो टाइम बहुत लगा दिया। ठीक है, आप कहोगे सर फिर ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? मिल जाएंगे भाई, शांति बनाए रखो, मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, विश्वास रखें। क्वेश्चन क्या है? 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 का गुणनफल 891 व आखिरी 2 का गुणनफल 7991 है। तीनों संख्याएं होगी। ये कहता है 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 3 क्या है? अभाज्य संख्याएं। 3 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य के बारे में क्या बताया था मैंने? जो किसी और संख्या से भाग ना हो। 3 अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। पहली 2 का गुणनफल, पहली 2 का गुणनफल क्या दे रखा है? पहली 2 का गुणनफल दे रखा भाई साहब 1891, और अंतिम 2 का गुणनफल वो दे रखा कितना? 7991। ठीक है, ये कहता है संख्याएं निकालो। क्या निकालो? संख्याएं क्या होगी ये हमें निकालना है। सुनो मेरी बात। संख्या मान लो ABC, 3 संख्याएं हैं, तीनों को मान लिया मैंने ABC मान लिया भाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? A और B, यानी कि पहली 2 संख्या कौन सी है? A और B की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1891। ठीक है, फिर कहता है लास्ट की 2 संख्याएं कौन सी है? B और C। तो B और C की गुणा करोगे कितना आएगा? 7991। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे सर, अब देखो ध्यान से, पहली 2 संख्याएं AB, दूसरी लास्ट की 2 संख्याएं BC। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? इन दोनों में, किसमें? AB में और BC में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। कौन कॉमन है? B है कॉमन। कौन कॉमन है? B। और एक बात बताओ मुझे,
कॉमन की बात किस में करते हैं? कहोगे सर एचसीएफ में बात करते हैं, एचसीएफ में। और एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होता है, दोनों में जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होता है। तो यहां कॉमन क्या है? कहोगे सर बी, और जो कॉमन है वही तो क्या है? एचसीएफ। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, तो बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका? इसका और इसका। चलो निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है? 1891, और दूसरी संख्या क्या है? 7991। क्या करो, इनका अंतर निकाल लो, अंतर निकालो। 1891 का और 7991 का अंतर निकालोगे, आप कहोगे सर 6100 आएगा। कितना आएगा? 6100। अब मैंने क्या कहा था? जो अंतर आया है ना, या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उसके टुकड़े आएंगे जो वो एचसीएफ होंगे। अब कहोगे सर 6100 तो एचसीएफ नहीं हो सकता, क्यों? ना तो इसको भाग कर रहा ना इसको भाग कर रहा। तो इससे छोटा कौन है? इससे छोटा कौन है? 3050, वो भी भाग नहीं करेगा। उससे छोटा कौन है? 1525, वो भी भाग नहीं करेगा। उससे छोटा कौन है? 1220, वो भी भाग नहीं करेगा। उससे छोटा कौन है? 610, वो भी भाग नहीं करेगा। उससे छोटा कौन है? 305, वो भी भाग नहीं करेगा। उससे छोटा कौन है? 122, वो भी भाग नहीं करेगा। उससे छोटा कौन है? 61 पे आ जाओ, दिख रहा है क्या ये? 61। अब 61 पे आ जाओ। अगर 61 को चेक करोगे ना आप, तो जो 61 है वो इसको भी भाग कर देगा और इसको भी भाग कर देगा। 61 जो आया है वो 61 है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको? संख्या कौन सी लेनी है? इनमें से कौन सी संख्या लेनी है? संख्या वो लेनी है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो जो 61 है ना, 61 है, वो इसको भी भाग कर रहा है और इसको भी भाग कर रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया अपना? 61 आ गया भाई। एचसीएफ आ गया 61, यानी कि जो बी की वैल्यू है या फिर एचसीएफ जो आया है वो 61 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सर देखो, ध्यान से देखो। अब देखो हमारे पास क्या है? ए गुणा बी जो बराबर है वो 1891 के बराबर है, 1891 के। तो बी का मान कितना आ गया? बी का मान 61 आ गया। बी की जगह 61 रख दो। ए गुणा में 61 है बराबर किसके है? 1891। तो भाई साहब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1891 को 61 से भाग करके देख लो। ये गुणा में था 61, वहां चला जाएगा भाग में। 1891 को जब 61 से भाग करोगे तो 31 आ जाएगा, 31। यानी कि जो ए है, जो पहली संख्या थी वो कितनी आ गई? 31। बी कितना आया था? 61। बच गई कौन सी? तीसरी संख्या। तीसरी कैसे निकालो? यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या है? बी गुणा सी किसके इक्वल है? 7991 के। बी गुणा सी जो है वो 7991 के इक्वल है। यहाँ बी का मान लिख दो। बी का मान कितना है भाई? बी का मान कितना है? 61 आया था। तो 61 गुणा में सी बराबर 7991। तो यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 7991 को 61 से भाग कर दो। 61 से भाग करोगे किसको? 7991 को 61 से भाग करोगे 131 आ जाएगा, 131। तो सी का मान कितना आ गया भाई? 131 आ गया, 131। इस प्रकार से आप तीनों संख्याएं फाइंड कर सकते हैं। तीनों संख्याएं आप फाइंड कर सकते हैं। कौन सी आ गई? 31, 61 और 131। आगे समझ में? आगे सर, इतनी सी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल समझ में आ गई सर। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे बढ़ा जाए। वीडियो थोड़ी सी हम लंबी बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम करने की सोच रहे हैं। कम टाइम में ज़्यादा काम करने की हम सोच रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है। जिसको भी नीनी आने लगी भाई साहब, पानी पियो, मुंह धो के आ जाओ फटाफट। दोबारा से सेशन शुरू करते हैं, दोबारा से सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको भाई साहब सक्सेस होना है ना, अगर सफलता चाहिए ज़िंदगी में, तो भाई साहब बलिदान तो देना ही पड़ेगा। दो ही ऑप्शन हमारे पास, या तो अब मौज कर लो, अब मौज करोगे ना फिर पीछे कुछ नहीं है। और अब अगर आपने क्या है मेहनत कर ली ना, फिर तो ज़िंदगी में मौज ही मौज है, ज़िंदगी में मौज ही मौज है। एक ऐसा रास्ता जो आपको आसान लग रहा है, जो आपको आसान लग रहा है वो आगे जाकर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक ऐसा रास्ता जो अब आपको मुश्किल लग रहा है, अगर उस रास्ते पे चले गए ना, आगे जाके आसान हो जाएगा। अब मर्जी आप लोगों की है, रास्ता आपको कौन सा अपनाना है। ठीक है भाई, अगर आपको सक्सेस होना है बलिदान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, सुन लो ध्यान से। क्या कह रहा है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है हमें। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 211 और 396 को भाग देने पर समान शेष दे।
दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो 211 और 396 को 211 और 396 को भाग देने पर हमें समान शेष दे। HCF के बारे में एक बात और सुन लो। HCF के बारे में एक बात और बता देता हूं आपको कि जो HCF आएगा ना वो या तो इन संख्याओं के बराबर आएगा या इनसे छोटा आएगा, या इनसे छोटा आएगा। और जब हमने क्या किया था, समापवर्तक, पहली जो वीडियो अगर आपने देखी हो तो समापवर्तक जो जब हमने निकाला था, पहले निकाला था हमने समापवर्तक। क्या निकाला था? समापवर्तक। फिर हमने निकाला था क्या, पहले समापवर्तक निकाला था, हाँ समापवर्तक निकाला था। फिर निकाला था हमने कौन सा भाई, महत्तम समापवर्तक। पहले समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता था? ऐसी संख्याएं होती थी जो दी गई संख्याओं को भाग कर देती थी, ठीक है। फिर हमने उसमें से सबसे बड़ी सेलेक्ट की थी, सबसे बड़ी सेलेक्ट की थी। वही काम यहाँ कह रहा हूँ मैं। जब भी आप HCF निकालने जाओगे ना, एक बात हमेशा दिमाग में रखियो, HCF हमेशा या तो इन संख्याओं के बराबर आएगा या इनसे छोटा आएगा, या इनसे छोटा आएगा, ठीक है। और सेलेक्ट कौन सा करना है? मान लीजिए टुकड़े आपके ये आगे, ये टुकड़े आगे, इनमें से सबसे बड़ा सेलेक्ट करना है, सबसे बड़ा। इसलिए जहां क्या लिखा हो, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, जब आपको लिख रखा हो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो आप ये समझ लो कि आप HCF निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? HCF निकालना चाहते हैं। तो क्या करना है? सम क्या है? सम ये है साथियों क्या, कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इसको भी भाग कर दे और जो इसको भी भाग कर दे, दोनों को भाग कर दे, यानी कि दोनों में कॉमन हो। और कॉमन की बात किस में की जाती है? HCF में की जाती है। तो वही काम करना है, दोनों का क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो। 200 किसका? 211 का और 396 का क्या निकालो साथियों? अंतर निकाल लो। आप कहोगे सर अंतर आ गया 185, 185 अंतर आ गया। मैंने कहा था अंतर जो है या तो वही HCF होगा या फिर उसके गुणनखंड HCF होंगे। अब एक बात बताओ मुझे, 185 क्या 211 को भाग कर देगा? नहीं कर पाएगा सर। मीन्स ये तो गुणनखंड नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे से पूछा है 2 अंकों की, 2 अंकों की पूछा है, लेकिन गुरुजी इसमें तो अंक 3 हो गए, 1 2 3। यहां से भी आप बात समझ सकते हैं कि 185 नहीं आएगा सर। आगे समझ में। अब 185 के टुकड़े करोगे, क्या आएगा? 37, 37। अब 37 से देखो, पहली बात तो ये देखो कि इसमें अंक कितने हैं। कहोगे सर 2 अंक है, यानी कि हमारी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। स्टेटमेंट क्या थी, क्वेश्चन क्या था? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की पूछ रहा था, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो 211 को और 396 के भाग कर दे। तो हमने देखा कि 185 में तो 2 अंक है ही नहीं सर, 3 अंक है इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकती। अगली, इसका टुकड़ा कौन सा है, गुणनखंड कौन सा है? 37, 37 में 2 अंक है, बिल्कुल है सर। एक कंडीशन वेरीफाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या वेरीफाई करनी है कि जब 37 इनको भाग करेगा ना 37 इनको भाग करेगा तो शेषफल समान बचना चाहिए, शेषफल समान बचना चाहिए। अब करके देख लो, जब 211 को 37 से भाग करोगे, 37 से भाग करोगे, करके देखना एक बार भाई, किस पे जाएगा? 6 पे देखो, 6 पे 6 7 42 बच गए 4, 6 3 18 और 4 22, बड़ा हो गया। 5 पे देखो, 5 पे देखो, 5 पे 5 से भाग करके देखियो, 5 से गुणा, 5 7 35 बच गए 3 और 5 3 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18, कितने बच गए देखियो रे? 7 5 35 बच गए 3, 5 3 15 3 18, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बच गए 10, 10 में से 8 गए 2, 26 बच गया भाई, 26। ठीक है, अब देखो इसको भाग करके और देखो, इसको भाग करके देखो, 396 को किससे भाग करके देखो? 37 से। 37 कम 37 बच गए 2, 6, आगे 0, देखो यहाँ भी 26 बच रहा है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 2 अंकों की ऐसी संख्या निकालो, 2 अंकों की ऐसी संख्या निकालो जो इसको भाग करे और इसको भाग करे और अंत में जो शेषफल है वो समान बचे। जो शेषफल यहाँ बचेगा वही शेषफल आपका यहाँ बचना चाहिए। तो समान शेषफल के कंसेप्ट में, समान शेषफल के कंसेप्ट में भी आप ये तरीका आजमा सकते हो। जब आपसे ये पूछे ना कि शेषफल क्या बचना चाहिए, समान बचना चाहिए, तो आप HCF वाला कंसेप्ट अपना सकते हो। वैसे तो क्या है, HCF कौन आता है? वैसे तो HCF कौन आता है? एक ऐसी संख्या आती है जो इसको भी पूरा भाग कर दे और इसको भी पूरा भाग कर दे। लेकिन जहां ये पूछ रखा हो ना समान शेष बचे, समान शेष
बचे। उसमें क्या है, आपको ये नहीं देखना कि 37 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है या नहीं कर रहा ना, ये नहीं देखना। आपको ये देखना है कि 37 से जब इसको भाग किया शेषफल क्या बचा, और 37 से जब इसको भाग किया शेषफल क्या बचा। दोनों केस में, दोनों कंडीशन में शेषफल आपका समान होना चाहिए। कंसेप्ट आप एचसीएफ का लगा सकते हो, लेकिन पूरा पूरा भाग करने का कंसेप्ट यहां नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये शेषफल बचा रहे हैं भाई, शेषफल बचा रहे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी कहानी। आगे सर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो भाई क्या कहते हैं। आगे की कहानी अगर बढ़ाएं हम, तो आगे की कहानी क्या है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर तुम आगे बढ़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आ जाओ क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया हमारा, वो क्या आ गया। हमारे क्वेश्चन कितने रह गए भाई? एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, बस एक क्वेश्चन और रह गया हमारा। क्या रह गया? क्वेश्चन हो गए सारे भाई, क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। लगभग ये मान के चलो कि हमारे 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। साथियों आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। अब सुन लो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? DSSB मटेरियल, DSSB स्टडी मटेरियल, DSSB स्टडी मटेरियल मैथ्स, ये हमारे चैनल का नाम है भाई। DSSB स्टडी मटेरियल मैथ्स। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो आज का हमने कंसेप्ट करवाया है, जो आज के हमने क्वेश्चन करवाए हैं, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और अगर आपको ये ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। वो लिंक आप ओपन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ये बात हुई किसकी भाई? पीडीएफ की। ठीक है सर, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप हमारा साथ देते रहें, यूं ही अपना प्यार प्रेम हमारे ऊपर बरसाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।